सासू माँ, अब मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि बात मेरे आत्मसम्मान की है। शिखा की शादी हुए 2 साल हुए थे, सब कुछ अच्छा था। शिखा की शादी सकेत से हुई थी। ससुराल में शिखा का पति सकेत, सास, ससुर और एक छोटा देवर राकेश था। शिखा की ननद मंजू शादीशुदा थी और सुनील से उसकी शादी हुई थी। एक बार मंजू मायके आई हुई थी। शिखा सबको चाय नाश्ता करवा रही थी और साथ में खाने की तैयारी भी कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब मजाक मस्ती भी कर रहे थे। सासू माँ और शिखा बीच में रसोई घर का भी जायजा ले रही थी ताकि खाने पीने में कोई गड़बड़ी ना हो। थोड़ी देर बाद शिखा की सासू माँ ने बोला, बेटा चल जल्दी से रसोई में गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हैं, अब सबके खाने का वक्त हो गया है। शिखा ने बोला, हाँ मम्मी जी चलते हैं। सब लोग टीवी पर कोई मूवी देखने में व्यस्त हो गए थे और शिखा और उसकी सासू माँ रसोई घर में रोटियां बनाने के लिए जाने लगी। तभी शिखा की सासू माँ का फोन बज उठा और वह फोन पर बातें करने लगी और शिखा अकेली रसोई घर की तरफ चली गई। शिखा की सासू माँ देर तक बातें कर रही थी, शायद कुछ जरूरी बात थी और बाकी लोग टीवी देखने में मशगूल थे। शिखा के नंदोई सुनील पानी पीने के लिए किचन की तरफ आए और किचन में शिखा को अकेला देख थोड़ी देर के बाद किचन से शिखा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग हड़बड़ा कर किचन की तरफ आए तो देखा शिखा गुस्से में खड़ी थी और सुनील जी के ठीक उसके सामने खड़े थे। तभी शिखा ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ सुनील को लगा दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की। घर में सब हैरान थे। घर के दामाद को इस तरह से थप्पड़ लगा देना और इतनी बदतमीजी से दामाद के साथ बात करना। शिखा की सासू माँ बहुत जोर से चिल्लाई, शिखा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनील जी के साथ ऐसी बात करने की। इस घर की दामाद है, वह उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने। शिखा ने भी गुस्से में बोला, दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे। बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने मुझे छुआ है। पानी लेने के लिए आए थे किचन में और यहाँ पर मुझे अकेला देखकर बहुत गंदे तरीके से मुझे हाथ लगाया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या समझते हैं दामाद है तो कुछ भी करेंगे। सुनील ने बोला, यह आप क्या बोल रही हैं भाभी, आप ऐसे बकवास कैसे कर सकती हैं मेरे बारे में। क्या मैं आपको ऐसा वैसा लगता हूँ। तब तक मंजू शिखा के सामने आकर खड़ी हो गई। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की और ऊपर से इतना नीच इल्जाम मेरे पति के ऊपर लगाने की। तुरंत का तुरंत सुनील जी से माफी मांगिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। शिखा ने बोला, बकवास बंद करो मंजू, अपने पति से बोलो मुझसे माफी मांगे। इतने गलत तरीके से उसने मुझे हाथ लगाया है, समझ क्या रखा है खुद को। तब तक शिखा के सास ससुर दोनों शिखा के ऊपर चिल्लाने लगे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दामाद जी को ऐसा बोलने की और इतना नीच इल्जाम उनके ऊपर लगाने की। 5 सालों से इस घर के दामाद हैं, वह हम अच्छे से जानते हैं, वह ऐसी कोई नीच काम नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो। शिखा ने बोला, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ और साकेत की तरफ देखा। साकेत ने भी अपनी पत्नी शिखा की साइड लेते हुए बोला, हाँ तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ देखा तो नहीं, तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि क्या हुआ है और सीधा सीधा सुनील जी का साथ दे सकते हैं। ये क्या हुआ यह तो बस सुनील जी और शिखा ही जानते हैं और जैसे आप लोगों को सुनील जी पर पूरा विश्वास है, मुझे भी शिखा पर पूरा विश्वास है। आखिर वह भी तो इस घर की बहू है, वह भी तो 2 साल से इसी घर में है और मेरी पत्नी है। मंजू ने बोला, वाह भैया, आज अपनी पत्नी के लिए इस घर के दामाद को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। सकेत ने बोला, मंजू जैसे तुम्हें अपने पति के ऊपर भरोसा है ना, वैसे ही मुझे अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा है। जब तुम अपने पति की बात को सही बता सकती हो तो मैं भी अपनी पत्नी की बात को सही बता सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकती कि झूठ मूठ इस घर के दामाद को बदनाम करे और उनके ऊपर हाथ उठाए। मंजू ने बोला, और मेरे पति ऐसा कर सकते हैं। बकवास मत करो, अपनी पत्नी की तरफदारी करनी बंद करो। सकेत के माता पिता ने बोला, सकेत शिखा से बोलो अभी के अभी
सुनील जी से माफी मांगी, इतनी बेइज्जती कर दी इस घर में सुनील जी की, इस घर के दामाद की अपनी गलतफहमी की वजह से। सकेत ने बोला, बिल्कुल नहीं माँ, बिना देखे आप सीधा सीधा सुनील जी की साइड नहीं ले सकती, सिर्फ इसलिए कि वह इस घर के दामाद हैं। जैसे मंजू आपकी बेटी है, वैसे ही मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और जैसे आपकी बेटी अपने पति का साथ दे रही है, वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ, और हम दोनों आपके ही बच्चे हैं। तो आपको अपनी बेटी की बातों पर यकीन है और बेटे की बातों पर नहीं। सकेत के माता पिता ने बोला, हमें वह सब कुछ नहीं सुनना, हमें बस इतना पता है कि शिखा ने दामाद जी के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है और तुरंत का तुरंत उसे दामाद जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। शिखा ने बोला, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली, बल्कि सुनील जी को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो हरकत आज उन्होंने की है मेरे साथ, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी की भाभी को गलत तरीके से हाथ लगाए। कहकर शिखा अपने कमरे में चली गई। मंजू और सुनील ने पूरे घर में बवाल मचा दिया और मंजू का माता पिता मंजू और सुनील का साथ दे रहे थे, लेकिन सकेत शिखा के साथ था। सुनील ने बोला, अब वह इस घर में कभी नहीं आएगा जिस घर में दामाद के साथ इतनी बदतमीजी की जाती हो। सुनील के सास ससुर ने बोला, नहीं दामाद जी, आप घर में बिल्कुल आएंगे, आप इस घर के दामाद हैं। कल की आई इस लड़की के लिए हम आपसे रिश्ता खराब नहीं कर सकते। अब सकेत के माता पिता ने सीधा सीधा बोला, सकेत, तुम अपनी पत्नी के लिए घर के दामाद को नाराज कर रहे हो। कुछ भी है वह दूसरे घर की है और कुछ दिन हुआ है उसे यहाँ आए, और तुम सुनील जी के ऊपर उसकी बातों में आकर गलदा इल्जाम लगा रहे हो। सकेत से भी नहीं रहा गया और उसने बोला, कुछ भी नहीं, पूरे 2 साल से वह इस घर की बहू है और वह दूसरे घर से आई है ना, तो सुनील जी भी तो कोई आपके घर के नहीं है। तो जिस तरह से आपको शिखा की बातों पर भरोसा नहीं है, आपको सुनील की बातों पर पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। जब मंजू को अपने पति के ऊपर इतना भरोसा है, तो मुझे भी अपनी पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है, और आप दोनों सिर्फ दामाद होने की वजह से सुनील का साथ कैसे दे सकते हैं। शिखा भी तो आपके साथ भी 2 सालों से है ना मम्मी, क्या आपको लगता है वह ऐसा कुछ कर सकती है? बल्कि सुनील जी से आपका मिलना जुलना कभी कभार ही होता है, पर शिखा के साथ तो आप 24 घंटे रहती हैं। क्या 2 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा कि शिखा ऐसा नीच हरकत कर सकती है? सकेत के माता पिता ने बोला, हमें यह सब कुछ नहीं सुनना, तुम बस शिखा से बोलो सुनील जी से माफ़ी मांगे। सकेत ने बोला, शिखा कोई माफ़ी नहीं मांगेगी। जब किसी ने कुछ भी नहीं देखा, तो जैसे शिखा की बातों पर आपको विश्वास नहीं, वैसे ही सुनील जी की बातों पर मुझे विश्वास नहीं। सुनील ने यह सुनकर घर में बहुत बड़ा बवाल मचा दिया और बोला, मंजू चुपचाप यहाँ से चलो, तुम्हारे मायके में मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब तुम कभी इस घर में कदम नहीं रखोगी। मंजू सुनील के साथ जाने लगी, लेकिन मंजू के माता पिता को लगा कि मंजू और घर के दामाद इतने दुखी होकर घर से जा रहे हैं, यह सही नहीं है। तो उन्होंने बोला, नहीं मंजू और सुनील जी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर यह घर छोड़कर कोई जाएगा तो शिखा और सकेत जाएंगे, क्योंकि एक तो गलत किया, ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांगने से इनकार कर रही हैं। यह घर मेरा है और इसमें वही रहेगा जो मेरे हिसाब से चलेगा। यह सुनकर सकेत को बहुत हैरानी हुई कि उसके माता पिता घर के जमाई के लिए घर के बेटे को घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। वह भी
उस बात के लिए जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। शिखा ने एक बार अपने सास ससुर की ओर देखा और सोचा, 2 सालों से इस घर के लिए अपना जी जान लगा दिया, एक अच्छी बहू का फर्ज निभा रही हूँ और मुझे यह सिला मिल रहा है कि मेरी बातों को कोई सच नहीं मान रहा, क्योंकि मैं बहू हूँ। सच्चाई क्या है या तो सिर्फ मैं और सुनील जी ही जानते हैं, लेकिन सुनील जी की बातों को सच माना जा रहा है और मेरी बातों को गलत। खैर, अब बात आत्मसम्मान की आ चुकी थी। शिखा और सकेत उसी वक्त अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गए। पूरे घर में एक बार को सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। शिखा के जाते जाते सासू माँ ने बोल दिया था, यह बात घर की है और घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कभी भी तुम लोगों की जुबान पर या किसी के भी जुबान पर यह बात नहीं आनी चाहिए कि यह ऐसा कुछ हुआ था। घर की इज्जत घर के अंदर ही रहनी चाहिए। खैर, शिखा और सकेत चले गए। रात शिखा और सकेत ने एक होटल में गुजारी और सुबह सकेत ने एक किराए का घर लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। शिखा को बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। खैर, वक्त इसी तरह से बीतने लगा और यह बात सबने अपने अंदर दबा ली और सब कुछ सामान हो गया। सकेत ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया और शिखा के साथ वहीं रहने लगा। इस तरह से 5 वर्ष बीत गए। इसी बीच शिखा और सकेत का एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन शिखा एक बार भी अपने ससुराल नहीं गई थी और ना ही सकेत गया था, क्योंकि उन्हें घर से निकाला गया था। उनकी बातों को गलत मानकर फोन पर जरूर सकेत के माता पिता कभी कभी सकेत से बात कर लेते थे, लेकिन शिखा से कभी भी बात नहीं की और ना ही शिखा ने अपनी तरफ से कभी कोई बात की। सकेत भी अपनी बात पर अडिग था कि मेरी पत्नी सही है और मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा। जब सच्चाई कोई नहीं जानता तो मैं अपनी पत्नी को गलत नहीं मान सकता। खैर, इस बीच राकेश की शादी हो चुकी थी और राकेश की पत्नी सुनैना बहू बनकर ससुराल आ चुकी थी। सुनैना और राकेश की शादी में भी सिर्फ सकेत आया था। शिखा नहीं आई थी क्योंकि वह अपमान भूल नहीं पा रही थी। बच्चों के एग्जाम का बहाना बनाया गया था, क्योंकि बात रिश्तेदारी में फैलती, इसीलिए सबसे यही बोला गया था कि शिखा के बेटे का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए वह नहीं आ पाई। राकेश की पत्नी सुनैना सिर्फ इतना ही जानती थी कि सकेत और शिखा नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं। इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी शादी से पहले यहाँ क्या कांड हुआ था। खैर, इसी तरह से सुनैना को भी ससुराल में आए 2 वर्ष बीत चुका था और होली का त्योहार था। यह सुनैना की दूसरी होली थी, इसीलिए वह ससुराल में ही थी। होली के त्योहार में मंजू और सुनील भी आए हुए थे। शिखा और सकेत नहीं आए थे। सुनैना को लगा था कि त्योहार में तो भैया भाभी आ सकते थे, पर उसे कुछ भी सच्चाई तो पता थी नहीं, न ही राकेश ने कभी उससे कुछ बताया था, क्योंकि जो बात अतीत के गहराइयों में दब चुकी थी वह फिर से क्यों कुरेदना। ऊपर से मम्मी ने सख्त मना कर रखा था उस बात को किसी से भी बोलने के लिए। खैर, घर में बेटी जमाई आए हुए थे और त्योहार का दिन था। सब हंसी खुशी से त्योहार मना रहे थे और पकवान भी बन रहे थे। सब छत पर होली का मजा ले रहे थे और राकेश, सुनैना, मंजू, सुनील सब छत पर होली खेल रहे थे और सासू माँ नीचे ही थी। सासू माँ किचन संभाल रही थी। थोड़ी देर में सुनैना नीचे आ गई सासू माँ के पास किचन में। सासू माँ ने बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम नीचे क्यों आ गई? ननद नंदोई आए हैं, होली खेलो, मजे करो।
तुम ही तो लोगों की उम्र है अभी मजे करने की। सुनैना ने बोला, नहीं मम्मी जी, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं आपकी किचन में मदद करवा देती हूँ। सासू माँ ने बोला, ऐसा क्या हो गया कि मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हें तो होली बहुत पसंद है ना? सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप बहुत होली खेली, मैं नहा लेती हूँ, फिर किचन में आपकी मदद करवा देती हूँ। सासू माँ को सुनैना कुछ उदास लगी। उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ है। सुनैना अपने कमरे में जाने लगी तो सासू माँ भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और बोली, क्या बात है सुनैना, कुछ हुआ है क्या? सुनैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सुनैना ने बोला, मम्मी मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर जब छत पर हम सब होली खेल रहे थे तो जीजा जी ने बहुत गलत तरीके से 2-3 बार मुझे छूने की कोशिश की, रंग लगाने के बहाने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन होली का त्योहार है, मुझे लगा गलती से हो गया होगा, पर बार बार एक जैसी गलती नहीं होती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई। अब सासू माँ को बहुत हैरानी हुई कि यही बात तो शिखा ने भी बोली थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी और सुनैना उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं और आज वह ऐसी ही बातें कर रही थी। लेकिन फिर सासू माँ ने सोचा, अरे होली का त्योहार है, वहम हो गया होगा। सुनैना को त्योहार में तो थोड़ी बहुत मजाक नंदई करते ही हैं, फिर भी वह थोड़ी बेचैन थी। उन्होंने बोला, अरे कोई बात नहीं सुनैना, तुम्हें वहम हो गया होगा। सुनैना ने बोला, हाँ हो सकता है मम्मी जी, होली का त्योहार है, मेरा वहम ही होगा, मैं नहा लेती हूँ। सासू माँ ने बोला, हाँ ठीक है, तो नहा ले, फिर किचन में आ जाना। सुनैना नहाने के लिए चली गई और थोड़ी देर के बाद नहाकर किचन में गई। सासू माँ ने बोला, मैंने सारा कुछ बना दिया है, बस पूरियाँ तलनी बाकी है। एक काम करो, पूरियाँ के लिए आटा लगा दो, मैं छत से सबको बुलाकर लाती हूँ। बहुत होली खेल लिए, अब एक एक करके नहाएं और खाना खाएं। सुनैना पूरियों के लिए आटा लगाने लगी और बोली, ठीक है, जब तक मैं आटा लगाकर पूरियाँ बेलूंगी तब तक सब लोग नहा लेंगे, फिर जल्दी जल्दी से तलकर सबको गर्मा गर्म खाना दे देंगे। सासू माँ छत पर चली गई और सबसे बोला, बहुत होली खेल ली, चलो अब सब जल्दी जल्दी से नहाओ, खाना तैयार है। लेकिन सासू माँ छत पर आई तो राकेश माँ को ही रंग लगाने लगा। मंजू ने भी माँ को रंग लगाना शुरू कर दिया कि माँ हमारे साथ भी होली खेल लो। आप तो नीचे ही रह गई, ससुर जी भी छत पर ही थे। इसी बीच सुनील नीचे जा चुका था नहाने के लिए। एकाएक सुनैना भागती हुई छत पर आ गई और राकेश से लिपट गई। राकेश ने बोला, अरे क्या हो गया सुनैना? तो सुनैना ने बोला, मैं पूरिया के लिए आटा लगा रही थी और सुनील जी पीछे से किचन में आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। मैं घबरा गई और भागकर यहाँ आ गई। अब तो सब लोग घर में घबरा गए कि ठीक यही बात तो शिखा ने भी कही थी। तब किसी ने शिखा को सच नहीं माना था और आज सुनैना, जिसे कि इन सब बारे में कुछ पता भी नहीं, वह भी यही बात कह रही है। आप तो राकेश के माता पिता को दाल में कुछ काला लगा, लेकिन मंजू और सुनील ने फिर से बवाल मचा दिया और सुनील ने बोला, आपकी दोनों बहुएं ही ऐसी हैं। जरूर शिखा भाभी ने फोन करके सुनैना को पट्टी पढ़ाई है, इसलिए वह ऐसा कर रही है, मुझे बदनाम करने के लिए। शिखा भाभी अपना बदला निकाल रही है ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और वह सही साबित हो जाए और सुनैना उसमें उनके साथ दे रही है, क्योंकि यह दोनों देवरानी जेठानी है और ननद भाभी का आपस में नहीं बनता, यह बात दुनिया जानती है। सुनैना ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आज तक शिखा भाभी को देखा भी नहीं
उनसे बात करना तो दूर की बात है। मेरी शादी के बाद से आज तक वह कभी यहाँ आई भी नहीं है, तो फिर भला मैं उनसे फोन पर कैसे बात कर लूंगी। और आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? शिखा भाभी मुझे क्या सिखाएंगी? क्या हुआ था मेरी शादी के पहले? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। लेकिन मंजू और सुनील चिल्लाने लगे और मंजू बोलने लगी, यह सब कुछ ड्रामा है। सुनील जी को बदनाम करने की साजिश आपकी दोनों बहुएं मिलकर कर रही हैं। अब तो मंजू के माता पिता और राकेश को भी काफी हद तक यह बात समझ में आ चुकी थी कि सुनील ही झूठ बोल रहा है। एक ही जैसा बहन दोनों बहुओं को तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे साबित कैसे किया जाए? क्योंकि सुनील बहुत ही शातिर है और वह इस तरह की हरकत हमेशा ऐसे वक्त में करता है जब आसपास कोई भी ना हो, ताकि कोई उसे गलत साबित ना कर सके। खैर एकाएक राकेश को ध्यान आया कि घर में नई कामवाली आई है और वह कुछ ज्यादा ही हाथ की सफाई कर रही है। इसीलिए कुछ महीने पहले ही किचन में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए गए हैं और राकेश ने तुरंत कैमरे की फोटो चेक की, जिसमें सारा कुछ साफ साफ रिकॉर्ड था कि सुनील ने सच में सुनैना के साथ बदतमीजी की थी। लेकिन सुनील को किचन में कैमरा लगा होने की बात नहीं पता थी। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। राकेश ने एक जोरदार तमाचा सुनील को लगाया और इस बार मंजू कुछ नहीं बोल पाई। राकेश के माता पिता ने बोला, तुम्हारे जैसा नीच इंसान से हमारी बेटी की शादी हो गई, या हमारी बेटी की बदनसीबी है? और तुम्हारे जैसे नीच इंसान की वजह से हमने पिछले 5 सालों से अपने बेटे बहू से दूर है। अपनी गंगा जैसे पवित्र बहू की बातों को मैंने यकीन नहीं किया। तुम जैसे नीच आदमी की बातों को सच माना, जबकि सच मेरी बहू बोल रही थी। और तुम्हारी इस नीच हरकत की वजह से मैंने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। फिर मंजू की तरफ देखकर मंजू की माँ ने बोला, मंजू, एक पति का चरित्र कैसा है और कोई जाने या ना जाने, एक पत्नी जरूर जानती है। और तुझे पक्का पता होगा कि उस दिन तेरी शिखा भाभी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी तूने सुनील का साथ दिया और उस वजह से हमने तेरी भाभी को ही घर से निकाल दिया। बोल, यह सच है या नहीं? मंजू चुपचाप सर झुका कर खड़ी थी। माँ ने बोला, और आज फिर तू दोबारा वही हरकत करने जा रही थी? शर्म नहीं आती अपने चरित्रहीन पति का साथ देते हुए, और साथ देते इस हद तक चले जाना कि अपने बड़े भाई भाभी को घर से ही निकलवा दिया और आप दूसरे भाई भाभी को निकलवाने का बंदोबस्त कर दिया। अगर आज यह कैमरा नहीं होता तो जो कांड आज से 5 साल पहले हुआ था दोबारा हो जाता, क्योंकि दुनिया की रीत है कि लोग बहू की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन बेटी जमाई की बात पर तुरंत कर लेते हैं। जिस दिन किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी सिवाय शिखा और सुनील के, लेकिन हम सब ने सुनील की बातों को सच मान लिया और शिखा की बातों को गलत। और अगर आज यह कैमरा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मंजू के पास माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था और सुनील तो बंगले झाँक रहा था। मंजू ने चुपचाप सुनील का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। जाते जाते मंजू की माँ ने बोला, खबरदार, जो अपने इस चरित्रहीन पति को दोबारा कभी इस घर के दहलीज पर लेकर आई। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन तेरा यह चरित्रहीन पति इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखेगा। याद रखना। अब साकेत के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सासू माँ ने तुरंत शिखा को फोन लगाया। इतने दिनों बाद सासू माँ का नंबर अपने फोन में देखकर शिखा को बहुत हैरानी हुई, फिर भी उसने फोन उठाया। सासू माँ ने बोला, बेटा हमें माफ कर दे, हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उस दिन उस नीच इंसान ने जो नीच हरकत तेरे साथ की थी, वही नीच हरकत आज उसने सुनैना के साथ की। वह तो भला हो कि कुछ दिन पहले ही हमने कैमरे लगवाए थे जिसमें उसकी नीच हरकत रिकॉर्ड हो गई और उसकी पोल पट्टी खुल गई। बेटा हमें माफ कर दे और घर लौट आ। शिखा ने बोला, अच्छा हुआ जो उस चरित्रहीन व्यक्ति की सच्चाई आप लोगों के सामने आई, नहीं तो बिना गलती के जो सजा पिछले 5 सालों से मैं भुगत रही हूँ, वही सजा सुनैना और राकेश भुगतते।
क्योंकि बहू तो पराए घर से आई होती है ना, तो उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि वह ससुराल वालों के लिए कभी अपनी हो ही नहीं पाती, चाहे वह कुछ भी कर ले। आप लोगों ने एक बार भी सुनील जी की बातों को सच मान लिया और मेरी बातों को गलत, और हमें बिना किसी गलती के घर से निकाल दिया। और अब जब सच्चाई आपके सामने आ गई है तो आपको लग रहा है माफी मांग लेने से मैं लौटकर घर वापस आ जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी जी। सीधी सी बात है, अगर आज सच्चाई सामने नहीं आती तो मैं आज भी आप लोगों की नज़रों में गलत ही रहती, क्योंकि मेरी जुबान पर तो आप लोगों को भरोसा नहीं था। आपको तो अपने दामाद की जुबान पर भरोसा था, जबकि उस वक्त मैं 2 सालों से हर पल आपके साथ थी, फिर भी आपने के लिए अपने मन में विश्वास नहीं जगा पाई। और जो दामाद कभी कभार घर आता था वह आपके लिए ज़्यादा अपना और ज़्यादा सत्यवादी था। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरे आत्मसम्मान की है और मुझे उस घर से निकाला गया था। उस वक्त आप लोगों ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए अब मैं कभी उस घर में वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप लोगों का जब दिल चाहे मेरे घर आ सकते हैं, आपका बेटा जब चाहे वहाँ जाए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, सुनैना के लिए खुश हूँ कि उसे उस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा जिस तकलीफ का सामना मैंने और साकेत ने किया था, या उसकी खुश नसीबी है। कहकर शिखा ने फोन रख दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।